मैंने बेवफाई नहीं की, या फिर यूं समझ लो कि एक मजलूम को उसका हक दिलाते दिलाते मैंने अपनी मोहब्बत खो दी है। और मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? अगर मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो वो सब क्या था अफान? याद रखना अफान कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तुम्हारे साथ भी अल्लाह ऐसे ही करेगा। पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। एनी, कैसा दिन गुजरा तुम्हारा आज? जी जी बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन सारा वक्त उमर का ख्याल रहा। ये लीजिए मम्मी जी चाय। कभी हमें भी अपने हाथ की चाय पिला दो। जी जी खाला, जरूर। एनी, तुम्हें कुछ अंदाजा है? तुम्हारे कॉलेज आने के चक्कर में अफान आज ऑफिस लेट आया था। जी मैंने समझाया भी था कि फौजिया और एमल हैं जो संभाल लेंगी उमर को, लेकिन अफान अब रोज रोज ऑफिस छोड़कर घर तो नहीं बैठा रहेगा ना। बिजनेस को समझ रहा है, ऐसे में उसे घर पर आया बनाकर तो नहीं बिठा सकते ना। वैसे मुझे समझ नहीं आती है, जब आया पर भरोसा ही नहीं है तो फिर उसे उमर को संभालने के लिए रखा ही क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता मुलाजमा संभाले। मैं चाहती हूँ मेरे पोते की तरबियत उसकी माँ करे। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपना फैसला वापस ले लूं और मैं कॉलेज बंद कर दूं। सोच लो, कहीं ऐसा ना हो ना कि कल को ये इल्जाम तुम मम्मी पे डाल दो। नहीं, ये मेरा अपना फैसला है। चलो अच्छा है, एक ही दिन में पता चल गया कि छोटे बच्चे की माँ पढ़ाई नहीं कर सकती। अब ये तुम्हारा अपना फैसला है नहीं, कल को शिकायत मत करना कि तुम्हें पढ़ने की आजादी नहीं दी गई। जी वैसे मम्मी, मेरे कहने पर ही एनी ने अपना ये फैसला बदला है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बहुत खुश हूं एमल। तुम बखूबी एक बहू और बहन का किरदार निभा रही हो। थैंक यू मम्मी। बस ऐसे ही तुम एनी पर प्रेशर बनाए रखो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेवा बहू पर हमारे खानदान में से कोई भी उंगली उठाए। आप बेफिक्र रहें मम्मी, मेरे होते हुए ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ, तुमने रेहान ट्रेडर्स से मीटिंग कर ली थी? जी जी, वही निपटा के आ रहा हूँ। उमर अंदर है ना? हाँ, वो एनी के पास ही है और अब से एनी ही उसे संभालेगी। जाहिर है उसने कॉलेज जो छोड़ दिया। व्हाट? लेकिन सुबह तो सब ठीक था। ये उसका अपना फैसला है भाई, हम क्या कर सकते हैं। वैसे बाजी, मैंने भी एनी को बहुत समझाया था कि तुम्हें पढ़ाइयों के चक्कर में मत पड़ो। शुक्र है बात उसकी समझ में आ गई।
और क्या, घर की बहुएं घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं, शौहर और बच्चे देखती हैं। शौहर तो अल्लाह की मर्जी से अब उसका रहा नहीं, कम से कम घर और बच्चे को तो देखे वो। वही तो मैं तो कहती हूँ कि अब एमल को भी खुशखबरी दे देनी चाहिए। क्यों एमल? खाला, जब खुशखबरी होगी ना तो मिल भी जाएगी। आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप अपनी बेटी आयमा के बारे में सोचें। एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर शादी करवा दीजिए आप। भाई मुझे बहुत फिक्र है अपनी बेटी की, और रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है, रिश्ता तो नजरों के सामने है। क्यों बाजी? अरे भाई, जब आयमा की शादी करनी होगी ना तो कर देंगे, उसके लिए किसी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। और अफान, तुम जाओ अब। शहरियार, आप खालों को समझाएं। किसी दिन ना मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगी उनसे। क्यों, अब क्या हुआ है? फिर कोई ताना दिया उन्होंने? इस बार तो मैंने भी ताना दिया उन्हें, और अब से यही करूंगी उनके साथ। और अफान के इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। कैसे इरादे? जब से उसका नाम एनी के साथ जुड़ा है ना, वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगा है। जैसे ही घर आता है उसे एनी की फिक्र लग जाती है। इसलिए मैं मना करता था कि उस इंसान को इतना टीज मत करो कि वो बिफर जाए। इसलिए एनी की इतनी ज्यादा साइड लेने लगा है वो। मुझे तो एनी की भी समझ नहीं आती है, कभी कोई फैसला ले लेती है, कभी कुछ। और अब मुझे लगता है कि अफान फिर से ना यूनिवर्सिटी के लिए उस पर प्रेशर डालेगा। एनी में उसकी दिलचस्पी ऐसे ही नहीं है। इस तरह वो उस हिस्से का भी मालिक बन जाएगा जो महरोज भाई एनी के लिए छोड़ कर गए। क्या हो गया शहरियार आपको? आपकी सोच तो ऐसी नहीं थी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और कल तक तो आप एनी की साइड ले रहे थे। सिर्फ एनी की पढ़ाई की हद तक, लेकिन जो अफान वाला मामला है ना, अगर उसमें प्रैक्टिकल होके सोचो तो यही नतीजा निकलता है उस बात का। और तुम अपनी बहन से कहो कि उससे दूर रहे, क्योंकि बदनामी से बेहतर एहतियात। ना ही मेरी बहन को लालच है और ना ही अफान को होगी। हाँ, ये जरूर है कि जब से औलाद हुई है ना, वो मुझसे दूर हो गई है। एक लम्हा भी उमर को मेरे साथ नहीं रहने देती। तुम्हें बच्चे की पड़ी हुई, इससे भी बढ़कर टेंशन है। मम्मी और खाला मिलकर अफान का रिश्ता आयमा से करवाना चाहते हैं, और अब अगर एनी वाली बात ज्यादा बढ़ गई ना तो अफान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप अफान से खुद बात क्यों नहीं कर लेते? देखो, अगर तुम इस घर में अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहती हो और मम्मी की निगाहों में अच्छा बनना चाहती हो ना, तो फिर एनी को रोकना होगा। क्योंकि जब एनी कोई ख्वाहिश नहीं करेगी तो अफान खुद ब खुद चुप हो जाएगा। हेलो। उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहो। आप फिर हार मानना चाहती हैं सबके रवैयों की वजह से? वैसे भी सब ठीक ही कहते हैं, मुझे घर और उमर को संभालना चाहिए। इस इशू पे हमारी बात हो चुकी है। महरोज भाई की ख्वाहिश थी कि आप पढ़ें, अपनी डिग्री मुकम्मल करें। ये बात हकीकत है कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, मर कर भी नहीं। अब महरोज ये तो नहीं जानते थे ना कि उनके चले जाने के बाद मुझ पर यूं जिंदगी तंग करती जाएगी। अगर हम खुद ना चाहें तो किसी की मजाल नहीं होती कि हमारी जिंदगी हम पर तंग करे। स्ट्रांग बने, वरना लोगों का क्या है, ये कभी भी हमारी जिंदगी हमारे मुताबिक जीने नहीं देंगे। और जब आप अल्लाह पर तवक्कल कर लेंगी तो हर रुकावट का हल निकल आएगा। फानी, तुम भी ना भी बात को नहीं समझते। क्योंकि मैं आपकी जिंदगी आसान बनाना चाहता हूँ।
अच्छा, मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? अफान से। तुम बार बार वही क्यों कर रही हो जिससे तुम्हारे और मेरे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं? मुश्किलात तो मेरे यहाँ आकर और बढ़ गई हैं, जिसका एहसास कल तक तुम्हें भी था। मेरी बात और है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, लेकिन अफान वो हर मसले में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारा उसका रिश्ता कितना नाजुक है। एनी, इस घर में क्या कम परेशानियां जो तुम मजीद बढ़ा रही हो? तुम क्यों सबके सामने अम्मी पापा और मुझे शर्मिंदा कर रही हो? अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो मैं अम्मी और बाबा को सब बता दूंगी। क्या किया है मैंने? हाँ, क्या किया है मैंने? तुम मुझे बिला वजह फजूल की बातें क्यों सुना रही हो? क्या करूं मैं? तुम सब ने मिलकर मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे बाकी सबके साथ साथ तुम भी खुश हो जाओ। जिसे जो समझना है वो समझे, मैं वो ही करूंगी जो मेरा दिल चाहे। समझी? अफान, प्लीज एनी से दूर रहो और उसकी हमदर्दी करना भी ना बंद कर दो। एनी अब बेवा है। महरोज भाई के जाने के बाद उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। तुम क्यों उसकी जिंदगी को मजीद मुश्किलात में डाल रहे हो? मैं सिर्फ हक की बात कर रहा हूं। और आप कैसी बहन हैं? अपनी बहन को मुश्किल वक्त में देखकर भी अपना दामन मचा रही हैं? हाँ, क्योंकि इस घर में जो उसके साथ सुलूक हो रहा है ना, वो देखते हुए मैं तुमसे कह रही हूँ। तुम्हारे साथ एनी का नाम ना जुड़ता ना तो और बात थी। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसका जीना मुहाल हो जाएगा। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मुझे सिर्फ समझ ये नहीं आ रहा कि आपको प्रॉब्लम किसी से है। मेरी आवाज उठाने से, एनी के आगे पढ़ने से, या उमर को संभालने से, या फिर एनी भाभी और मेरा नाम जुड़ने से। और जहां तक रिश्तों की बात है तो मेरा और उनका बहुत इज्जत का रिश्ता है और मुझे रिश्तों का ख्याल करना बहुत अच्छे से आता है। आप एक बात जान लें, आप या इस घर में कोई भी उनका साथ दें या ना दें, मैं उनका साथ दूंगा। क्या सोच रही हो अहमद? अगर तुमने कदम ना उठाया ना तो एनी बहुत आगे निकल जाएगी। एक तो हर कोई आकर मुझे ये कहता है कि मैं उसे समझाती क्यों नहीं हूँ। मैं उसकी बड़ी बहन जरूर हूँ, लेकिन यहाँ वो मेरी जिठानी है। अपनी मनमानियां वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसे अपनी औलाद का घमंड है। उसी के सर पे वो अफान की हमदर्दियां बटोर रही है। इसीलिए तो तुम्हें कहती हूँ, अपनी औलाद के बारे में सोचो। मगर मैं जब भी ये बात करती हूँ, पता नहीं क्यों तुम्हें इतना बुरा लगता। अगर एनी की पेशकदमियां इसी तरह जारी रही ना तो तुम्हारा घर बहुत खतरे में है। सोच लो। क्या हुआ, कोई परेशानी? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर टहल क्यों नहीं थी? बैठ जाओ। हाँ, मैं चेंज करके आती हूँ।
मुनव्वर, ये सारी चीजें मुझे चाहिए, अभी लेकर आ जाए। मैडम, मैं एनी मैडम को छोड़ने जा रहा हूँ, तो वापसी में ले आऊंगा। क्यों? और कोई गाड़ी नहीं है उसे ड्रॉप करने के लिए? मुझे अर्जेंट ये सारी चीजें चाहिए, आप ला कर दें मुझे। वो मैम, मुझे अफान सर ने बोला था कि उन्हें मैं देख लूंगी, आपसे जितना कहा है आप वो करें। और हाँ, कोई चीजें रह ना जाएं, सारी चीजें चाहिए और अभी फौरन, जल्दी लेकर आएं। आज तुम्हें देर नहीं हो गई? हाँ, देर हो गई है, बस जा रही हूँ। तुम बताओ, जल्दी क्यों उठ गई हो? तंज कर रही हो? कल सब लोगों ने इतनी बातें सुना दी मुझे, खास तौर पर शहरियार ने। वही जगा कर गए मुझे, कह रहे थे कि उमर को संभालना है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम पर बर्डन पड़ गया। उमर मेरा भी भांजा है, इसमें जिम्मेदारी की क्या बात है? लेकिन तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आइंदा मुझे ये मत जताना कि मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम्हें क्या हो गया एमल? ना मैंने कभी ऐसा सोचा और ना मैं कभी सोच सकती हूँ। बिला वजह के ख्यालात मत लाया करो अपने जहन में। इस बहस में पड़ेंगे ना तो तुम्हें देर हो जाएगी। अब तुम जल्दी से जाओ। वैसे तुम जाओगी कैसे? वो ड्राइवर मेरे ख्याल से दुर्दाना खाला के किसी काम से बाहर गया है। अभी मैं शहरियार के साथ गई थी ना तो पता चला। कोई बात नहीं, तो मैं कैब में चली जाती हूँ। लेकिन तुम्हारे इस तरह अकेले जाना मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। खैरियत है ना? गाड़ी नहीं आई अभी तक ड्राइवर के साथ? हाँ, वो दुर्दाना खाला के किसी काम से बाहर गया है। ऐसा करो ना, तुम ड्रॉप कर दो एनी को। हाँ हाँ, मैं छोड़ाता हूँ, इसमें मसला क्या है? मेरे ख्याल से मैं अपना वॉलेट भुलाया हूँ, वॉलेट लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं। क्या हुआ? ऐसे मुंह क्या देख रही हो? जाओ। कल तक तुम मुझे लेक्चर दे रही थी, बातें सुना रही थी कि मैं इससे दूर रहूं। अब तुम कह रही हो कि मैं इसके साथ चली जाऊं। अब बातें नहीं बनाएंगे लोग? मुझे ना तुम पागल लगती हो। तुम्हारी तरफदारी करो तो प्रॉब्लम, तुम्हें गलत बात पर टोकूं तो प्रॉब्लम। माफ कर दो मुझे। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं जा रही हूँ उमर को संभालने। चले? इजी हो जाएगा, सब ठीक है। सब ठीक है तो नहीं है। जब घर में सबको पता चलेगा ना कि तुमने मुझे ड्रॉप किया तो एक कयामत आ जाएगी। पता नहीं एमल को क्या मिला ये सब कुछ करके। घर में सिर्फ एमल भाभी को पता है कि मैं आपको ड्रॉप करना है। मुझे सिर्फ इस बात से परेशानी है कि एमल भाभी ने मुझे आपकी साइड लेने से रोका था, और आज इतनी बड़ी तब्दीली। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा एमल चाहती क्या है। पारल, मैं मुनव्वर की तो क्लास लूंगा। उसे जब पता है कि ये टाइम आपके पिक एंड ड्रॉप का, तो वो कहाँ चला गया? अब वो मेरा पर्सनल ड्राइवर तो नहीं है ना। घर में 100 काम होते हैं, बंदा चला गया होगा कहीं। मुनव्वर को अच्छे तरीके से बता दिया गया था कि ये टाइम आपका पिक एंड ड्रॉप का है। मम्मी ने भी उसे पाबंद किया था, फिर भी वो गायब हो गया। मेरे लिए इतना कुछ मत करो कि मैं शर्मसारी से सर न उठा सकूं। शर्मसारी किस बात की? आपका पूरा हक है मुझ पे। महरोज भाई मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज भाई थे, चहीते थे। इस हवाले से मुझ पर भी आपकी जिम्मेदारियां हैं। आप वापसी की फिक्र मत कीजिएगा। मैं मुनव्वर को भेज दूंगा आपको पिक करने के लिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पता करती हूँ वैन का, उसी में अपना आना जाना कर लूंगी आराम से। हरगिज नहीं, घर में इतनी गाड़ियां हैं, आप वैन से क्यों आएंगी? शादी से पहले भी मैं और एमल आना जाना किया करते थे वैन में, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। पहले की बात अलग थी,
लेकिन अब आप हमारी फैमिली का हिस्सा है। कितना सारा असाइनमेंट मिल गया है ना। आप बेफिक्र होकर अंदर जाए, सब कुछ भुला के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, अपने शौक पूरे करें और महरोज भाई का ख्वाब पूरा करें। खुदा हाफिज़। सुनो, तुम लोग चलो, क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक। इसके साथ आइए। महरोज का छोटा भाई है, मेरा देवर अफान। काफी हैंडसम है यार। क्या हो गया है? गाड़ी भी शानदार है। क्या कह रही हो तुम? ये अभी तक गया क्यों नहीं? एनी, कहीं ये मुझे तो नहीं देख रहा? हद कर दिए तुमने। चलो। क्या है एनी, इतनी जल्दी में क्यों रहती हो हर वक्त? तारुफ तक नहीं करवाया तुमने। इतना हैंडसम है। सुनो, मेरा तो दूसरी बार दिल आ गया है। ज्यादा बातें मत करो, जल्दी चलो। बहुत गुरूर होने लगा है ना इसे अपनी औलाद पर। इसे तो मैं मजा चखा कर रहूंगी। एमल की कॉल है। हेलो, हाँ एमल बोलो। अम्मी, आप एनी को समझाती क्यों नहीं है? अल्लाह खैर करे, अब क्या कर दिया एनी ने? उसे अपनी पोजीशन का पता है ना इस घर में, तो फिर अफान से इस तरह क्यों फ्री होती है? ये क्या कह रही हो तुम? पहले तो अफान से कहकर कॉलेज में एडमिशन लिया उसने, और आप तो अफान की ग्रेजुएशन पार्टी में आई नहीं थी। एनी की वजह से इतना घर में हंगामा खड़ा हो गया था कि मैं क्या बताऊं। वो तो मैंने आपसे छुपा लिया था, लेकिन अम्मी मैं कब तक आपसे ये बातें छुपाती फिरूंगी? आज मेरे लाख मना करने के बावजूद अफान के साथ कॉलेज चली गई। बेटा क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ, तो बाबा भी सुन रहे हैं। अम्मी, आपने फोन स्पीकर पे क्यों रखा? आप भी हद करती हैं। हेमल, मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसी बातें शुरू कर दोगी। तुमने समझाया नहीं एनी को? वो किसी की सुनती है, और मम्मी भी सख्त खफा हो रही हैं। इतने छोटे से बच्चे को छोड़कर वो कॉलेज जा रही है। प्लीज अम्मी, आप उसे समझाएं। हाँ हाँ, मैं करती हूँ उससे बात। चाहती क्या है आखिर वो? लेकिन अम्मी, मेरा नाम बीच में ना आए। वो खामोखा मुझसे बदगुमान हो जाएगी। बदगुमान होती है तो होती रहे, लेकिन उसको भी समझना चाहिए ना। औरत जात है, एक बच्चे की माँ है, उसको अपनी हदूद का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप उसे घर बुलाकर समझाइएगा। 3 बजे निकलेगी वो कॉलेज से। कह दीजिएगा कि घर से होती हुई जाए। और हाँ, ये भी पूछ लीजिएगा कि आज सुबह वो किसके साथ कॉलेज गई थी। बेटा एनी ऐसा कर सकती है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तो क्या बाबा मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं बेटा, तुम दोनों पर एतबार है मुझे, लेकिन अच्छा ठीक है, अभी मैं फोन रख रही हूँ। जाकर देखूं, पता नहीं फौजिया देख रही उमर को या नहीं। उसके बाद किचन में भी जाना है, लंच और डिनर का भी देखना है। ओके, अल्लाह हाफिज।
सरीन, उस घर में जरूर कुछ गलत हो रहा है। मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि एनी ऐसा कर सकती है। देखिए, आप परेशान ना हो, मैं आज ही एनी से बात करती हूँ। और हो सकता है कि एमल को कोई गलत फहमी हो गई हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं उसको जरूर समझाऊंगी। ठीक। मुनव्वर, मुनव्वर। जी सर। दुर्दाना खाला के काम से गए थे ना, करके आ गए? नहीं सर, इमन मैडम ने भेजा था कुछ ग्रोसरी लेने। जब तुम्हें पता है ये टाइम एनी मैम के जाने का है तो कहीं और क्यों गए थे? सर उन्होंने बोला था कि ग्रोसरी अर्जेंट चाहिए, एनी मैडम खुद चली जाएंगी कॉलेज। मुनव्वर, कान खोल के मेरी बात सुन लो। आइंदा एनी मैम के पिक एंड ड्रॉप में तुम कोई और काम नहीं करोगे। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मुझे वापस आना पड़ा है। कीप इट इन योर माइंड, दैट्स माय ऑर्डर। यस सर। तो मुनव्वर को आपने अपने काम से भेजा था, इस हरकत की वजह जान सकता हूं मैं? कैसी हरकत? क्या कहना चाहते हो तुम? चले आसान अल्फाज में समझाते तो। आपने मुनव्वर को उस टाइम पे क्यों भेजा जब एनी के जाने का टाइम था? क्यों किया आपने ऐसा? तुम इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? इल्जाम नहीं लगा रहा, आपने जो किया है वो बता रहा हूं। हाँ, मुझे कुछ जरूरी सामान मंगवाना था। कौन सी कयामत आ गई? तो आपने ऐसा क्यों कहा कि खाला के कहने पे किया मुनव्वर? भाई, एनी को गलत फहमी ना हो, वो ये ना सोचे कि उसके कॉलेज जाने के टाइम मैंने मुनव्वर को भेज दिया, इसलिए मैंने खाला का नाम ले लिया। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि आजकल तुम एनी को भाभी कहने के बजाय उसके नाम से क्यों बुला रहे हो? सब नोटिस कर रही हूं मैं, और सिर्फ मैं ही नहीं, घर में सभी नोटिस कर रहे हैं। क्योंकि वो रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं, लेकिन उम्र में छोटी है। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप इश्यू क्रिएट कर रही हैं। भाई, तुम भी तो सबसे सवाल जवाब करते फिरते हो, तो इसलिए मैंने भी तुमसे पूछ लिया। वो रिश्ते में तुमसे बड़ी है तो उसे भाभी कहा करो, नाम मत लिया करो। और मैंने तुम्हें ड्रॉप करने के लिए कह दिया उसे, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे बदतमीजी करो या मुझ पर शक करो। शक नहीं, अफसोस कर रहा हूं आपकी हरकत पे और सोच पे। वेल, अभी नहीं तो बाद में पता चल जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। हाँ बोलो दुर्दाना। एक तो मैं ऑफिस बाद में पहुंचती हूँ, तुम्हारी कॉल पहले आ जाती है। अब बताओ क्या कयामत आ गई है, क्या बात है? बाजी, समझ लीजिए जिस कयामत की आपने इब्तिदा की है ना, पूरे आबोताब के साथ आगे बढ़ रही है। पहेलियां मत बुझवाओ, सीधी बात करो, वक्त नहीं है मेरे पास। आपने एमल और एनी के बीच में जो आग लगाई है ना, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। ये दोनों बहनों को लड़ा कर रखना बहुत जरूरी है। इससे क्या बात है आपकी प्लान की बाजी? दोनों बहनें आपस में लड़ेंगी तो उन्हें घर से निकालने का मौका मिल जाएगा हमें। हाँ, लेकिन सबसे पहले मुझे एनी को घर से निकाल बाहर करना है, ताकि उमर की कस्टडी मुकम्मल तौर पर हमारे पास आ जाए। और आज एमल ने हमें ये मौका फराहम कर दिया है। जी बिल्कुल। ठीक, ओके।
कर लेना। मैं या तुम? भाई मिलके कर लेंगे। शुक्र है आप आ गए। अरे आज तुम ड्राइवर के साथ जा रही हो? आज तुम्हारा देवर नहीं आया? नहीं, उससे आना चाहिए था। वो फारिग नहीं होता है, उससे और भी काम होते हैं। तो आज सुबह उससे ऑफिस लेट जाना था, इसलिए उसने कहा कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। सुनो, मैं तो कहती हूँ अपने देवर को ही ना ड्राइवर बना लो। इस बहाने हमारे तो दीदार होते रहेंगे। तुम ना बाज आ जाओ। अच्छा ठीक है, नहीं बोलती। एक मिनट, हाँ अम्मी का फोन है। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो? मैं बस कॉलेज से निकल रही हूँ। क्या बात है? जरा मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सब खैरियत है ना? हाँ खैरियत है। बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ वो भी ठीक है। तुमने आना है या नहीं आना? जी जी मैं बस आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ। फौरन आओ। खुदा हाफिज। क्या हुआ एनी? सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रही हो। हाँ अम्मी का फोन था। चलो मैं निकलती हूँ। चलो ओके ख्याल रखना अपना। ओके बाय। मम्मी आपने बुलाया? तुम आज भी देर से आए हो ऑफिस? वो एक्चुअली उमर का बहाना मत करना। उसे सुबह से एमल संभाल रही है फौजिया के साथ मिलकर। तो मैनी को छोड़ने गए थे उसके कॉलेज? मम्मी आपने कहीं मेरी गाड़ी में ट्रैकर तो नहीं लगाया हुआ? अफान, ऐसा हो भी सकता है, और तुमने मेरे मना करने के बावजूद फिर वही हरकत की। मम्मी मैं क्या करता, एमल भाभी ने मुनव्वर को अपने किसी काम से भेज दिया था, तो फिर मुझे एनी भाभी को ड्रॉप करना पड़ा। और ये बात शायद एमल भाभी आपको पहले ही बता चुकी हैं। अफान, एमल को क्यों बीच में ला रहे हो? क्योंकि वो जो गेम खेल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। गेम? What do you mean by that? किस तरह की बात कर रहे हो? खबरदार जो तुमने उस पर कोई इल्जाम लगाया। भाभी है तुम्हारी। मुझे एमल ने कुछ नहीं बताया, मुझे ये सब दुर्दाना ने बताया। ओह मम्मी, ऐसा कौन सा गजब हो गया? और आप क्या अदालत लगा के बैठ गई हैं? आप खुद ही कहती हैं ना कि घर के मामलात को ऑफिस में डिस्कस नहीं करना चाहिए, और आज आप अपना ही असूल तोड़ रही हैं। ओके ठीक है, फिर हम घर चलते हैं, और एनी का फैसला तो मैं अभी करती हूँ। कैसा फैसला? यही कि वो हमारे घर में रहेगी या नहीं। ये चैप्टर आज ही क्लोज होगा। क्या हुआ है अम्मी? सब खैरियत है? आपने क्यों बुलाया है? तुमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तब आप इस बात पे खफा हैं? क्या खफा होने वाली कोई और भी बात होनी चाहिए? अम्मी तो फिर आप खुद ही बता दें मुझे कि आप किस बात पे खफा हैं। मैं उमर को छोड़ के आई हूँ, मुझे जल्दी घर जाना है। तुम बेवा हो यानी, तुम्हें एक एक कदम फूंक फूंक के उठाना चाहिए। बदनामी का एक दाग जिंदगी भर की रियाजत मट्टी में मिला देता है। अब इन सब बातों का क्या मतलब है? मतलब तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। हवल तो तुम्हें उमर को घर अकेला छोड़ के बाहर निकलने की जरूरत ही क्या थी? उमर अभी बहुत छोटा है यानी। अम्मी चंद महीनों की बात है, फिर मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। और इस डिग्री का क्या करोगी तुम? अभी आपने खुद कहा कि वक्त और हालात का कुछ पता नहीं होता। क्या पता कभी ना कभी काम आ जाए।
मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अम्मी, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए बहुत अच्छा करियर बना सकती हूँ। ओफो एनी, इतनी नासमझ क्यों हो गई हो तुम? क्यों बिला वजह मुश्किलात खड़ी कर रही हो अपने लिए? ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? एक माँ अपनी औलाद को बेहतर जानती है। ठीक कह रही हो तुम, माँ का रिश्ता ही खालिस होता है, और इसी रिश्ते की वजह से मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बेटा, वो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मुझे तुम्हारे पढ़ने पे कोई एतराज नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर एतराज है किस बात का? ये तुम अफान के साथ अकेले क्यों आती जाती हो? अच्छा, अब समझ आया मुझे कि आखिर आपका दिल किसने खराब किया है। एमल ने कुछ नहीं कहा मुझे। लेकिन मैंने एमल का नाम तो नहीं लिया।